सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। इसकी पहली वीडियो में हमने लाइफ को इंडिकेट करने वाले शो आउट करने वाले कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट लाइफ प्रोसेस का, न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? हमें सब पता है, हमें किसी भी वर्क को करने के, चाहे वो रनिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, हमें एनर्जी की नीड होती है। यस। और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? नेचुरली बात है, एनर्जी के द्वारा हम खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। अदरवाइज आपने कभी देखा एनर्जी का लॉस होता है तो किसी भी वर्क को हम आसानी से नहीं कर पाते। ठीक है भाई। और भी हम बहुत चीज़ की ज़रूरत है जो हम बॉडी से बाहर से लेते हैं, अपने ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सिंथेसिस प्रोटीन को बनाने के लिए, और अलग सबस्टांस और दूसरे सबस्टांस भी जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है। और ये सारी एनर्जी में कहाँ से मिलती है? यस, दिस इज़ द फूड जिसे हम खाते हैं। सारी एनर्जी हमें इस फूड से मिलती है, राइट? चलिए भाई, ये हमें एनर्जी कहाँ से मिली? फूड से मिलती है। चलिए भाई, हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूट्रिशन। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? लिविंग थिंग्स अपने फूड को कैसे लेते हैं? लेने के डिफरेंट तरीके हैं। फूड लेने के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया। आपने लास्ट में पढ़ा भी होगा क्लासेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक, कुछ पैरासाइट से आपने 6 और 7 क्लास में पढ़ा हुआ। न्यूट्रिशन के बेस पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? जनरल रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की ऑर्गेनिज्म में, जो कि डिफरेंट तरीके से उनकी लाइफ में डिफरेंट तरीके से यूज़ की जाती है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड मटेरियल लेते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप। या इसमें तो ग्रीन प्लांट्स या कुछ बैक्टीरिया। और दूसरे ऑर्गेनिज्म इस कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में लेने के बाद इन कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को तोड़ते हैं सिंपल वे में और अपनी बॉडी की ग्रोथ को बनाए रखते हैं। वो होते हैं, क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक। इन और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टाइप का बायोकैटालिस्ट केमिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स, जो कि फूड को बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। ये दे आर हॉट हेटरोट्रॉपिक, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप पे डिपेंड है। ऑटोट्रॉप ग्रीन प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड बनाते हैं, राइट? चलिए इसी की बात करेंगे आज हम। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, किस टाइप से? आपने अब तक 6 से 7 में 8 में पढ़ते आए हो। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्लांट्स ने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, लिया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ली, वाटर लिया सॉइल के थ्रू, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, राइट? चलिए ऐसे डीपली इसको पढ़ लेते हैं। कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑटोट्रॉपिक आर फुलफिल बाय फोटोसिंथेसिस। भाई कार्बन की जो बॉडी के अंदर यूज़ है और एनर्जी है वो कहाँ से रिक्वायरमेंट पूरी होती है? ऑटोट्रॉप की या प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इस प्रोसेस में ऑटोट्रॉप लेते हैं सबस्टांस को बाहर से लेते हैं और उनको चेंज कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी चेंज कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं और उसे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ किया जाता है प्लांट को एनर्जी, प्लांट को भी तो अपने मूवमेंट करने हैं बॉडी के अंदर बहुत सारे, और मतलब ज़रूरी नहीं कि प्लांट्स अगर मूवमेंट नहीं कर रहे, चल फिर नहीं रहे, हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो कोई बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं, बहुत सारे होते हैं। प्लांट्स को भी स्टोमेटा के थ्रू गैस एक्सचेंज करना पड़ता है और वो भी एवोपोरेट करते हैं, वहाँ भी एनर्जी की नीड होती है। और इसके अलावा बॉडी के अंदर जाइलम फ्लोएम वास्कुलर बंडल्स है, वो वर्क करते हैं, तो उसमें किस चीज़ की एनर्जी की ज़रूरत होती है? तो कार्बोहाइड्रेट को प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और आपको ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स को ज़रूरत नहीं है तो वो किस फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोर होते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। ये बात ध्यान रखिए। कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं तुरंत के तुरंत प्लांट को यूज़ कर लेता है, लेकिन जब उसकी एनर्जी की नीड नहीं है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। और जब भी प्लांट्स को नीड होती है वो स्टार्च फिर से किस में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में चेंज होकर प्लांट उसको यूज़ कर लेते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी जब हमारी बॉडी में नीड नहीं है फूड की, तो वही फूड हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में और हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है, राइट? चलिए सिंपल इक्वेशन आपने आप तक पढ़ते आए हो। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट ग्लूकोज C6H12O6 फॉर्म बनाते हैं, ऑक्सीजन रिमूव होती है और वाटर बनता है, ठीक है? चलो इस प्रोसेस में क्या क्या हो? फर्स्ट
लाइट एब्जॉर्व की गई, किसने की? क्लोरोफिल। यस, क्लोरोफिल की नीड क्यों होती है? क्योंकि लाइट को एब्जॉर्व, सनलाइट को एब्जॉर्व करती है। सेकंड क्या हुआ? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, और वाटर मॉलिक्यूल किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, और ऑक्सीजन बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, किस में चेंज हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है। 3 स्टेप्स में सारी वर्किंग होती है, रिएक्शंस होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे स्टेप्स एनर्जी नीड, एनर्जी कैप्चर की, फटाफट वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, कार्बोहाइड्रेट, ऐसा नहीं जरूरी एक के बाद एक बहुत जल्दी से हो जाए। जैसे डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, नाइट में तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पर दिन में, डे में वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में से चेंज करते हैं, राइट। चलिए अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन देखें, इस टाइप से देखो, लीफ का ना ये पार्ट का छोटा सा सेक्शन लिया गया, देखो इस टाइप से। वैक्सीक्यूट, अपने पत्ती को देखो, वो बहुत स्लीमी होती है, वो होता है क्यूटिकल, ऊपर की ओर होती है ना स्लीमी, वैक्सीक्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और बीच में देखो डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, किसे कहते हैं? क्लोरोफिल, और दे आर गार्ड सेल्स, जिसे कहते हैं स्टोमेटा। यू नो दैट, अपने स्टोमेटा के बारे में सुना है, क्या है? टिनी पोर्स है जो कि प्रेजेंस रहते हैं लीफ के सरफेस पे। बहुत सारा अमाउंट जो गैस का एक्सचेंज होता है वो होता है लीव्स के द्वारा, इन्हीं पोर्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा एक्सचेंज लीफ के द्वारा ही हो रहा है, बहुत सारा जो गैस का एक्सचेंज है स्टेम के सरफेस के द्वारा भी होता है, रूट्स के द्वारा और लीव्स के द्वारा भी होता है। लेकिन ये बात है कि जो वाटर का लॉस होता है वो स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। यस, प्लांट जो क्लोज होते हैं, प्लांट्स के जो पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब कि स्टोमेटा के जो पोर्स हैं, छिद्र हैं, ये क्लोज होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? किस पे? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है? डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। इस टाइप से स्टोमेटा देखा जाता है, ये गार्ड सेल्स होती है, 2 गार्ड सेल्स, दीज आर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जब ये स्वेल करती है, मतलब फूल जाती है, जैसे पानी से नहीं, जैसे किशमिश को पानी में तो किशमिश फूल जाती है, ऐसी गार्ड सेल्स फूल जाती हैं व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, जो उनमें पानी भर जाता है, कजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, इससे कहता है स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं, और पोर से धीरे धीरे डिफ्यूजन के थ्रू वो वाटर क्या है, ट्रांसपिरेट होकर के एयर में चला जाता है, उससे कहता है पोर फिर श्रिंक हो जाते हैं, धीरे धीरे स्टोमेटा के पोर बंद हो जाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए हमने जाना क्या? We have talked about autotroph meet their energy requirement but they also need other raw, लेकिन साथ में दूसरा रॉ मटेरियल भी चाहिए। यहाँ से तो इसे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर रही है अपनी बॉडी के लिए, वो होता है वाटर। वो कहाँ से मिलता है? सॉइल लेती है, रूट से। दूसरे और मटेरियल हैं, कुछ मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम, जो कि सॉइल में वाटर के साथ, जब वाटर सॉइल एब्जॉर्व करती है ना, सॉइल रूट के थ्रू वाटर को रूट सॉइल से के थ्रू वाटर को एब्जॉर्व करती है, उसी में मिले हुए जो मिनरल्स हैं उसी के थ्रू बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। नाइट्रोजन एसेंशियल सबस्टांस है प्रोटीन बनाने के लिए, दूसरे कंपोनेंट बनाने के लिए, ठीक है। और ये लिए जाते हैं क्या? इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। कैसे बनते हैं? आपने सुना नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके थ्रू राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर लाइटनिंग के थ्रू उनको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, नाइट्राइट और नाइट्राइट्स में चेंज किया जाता है नाइट्रोजन को, और वो जी लिक्विड फॉर्म में आने के बाद प्लांट उसको आसानी से यूज़ कर लेते हैं, राइट। इस टाइप से फोटोसिंथेसिस आज हमने समझा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।